Hello friends and my students. Today I am going to discuss about class 9 English literature Beehive. सेंटर आइडिया। नमस्कार दोस्तों, साथियों और सीखने वालों। आज हम कक्षा 9 की अंग्रेजी के सेंट्रल आइडिया के बारे में देखते हैं, उनको समझते हैं। चलिए चलते हैं। यहाँ पर आपको 3 सेंट्रल आइडिया इसमें बोर्ड पर दिए हैं। तीनों सेंट्रल आइडिया को हम समझाएंगे हिंदी में भी और अंग्रेजी में भी, तो ध्यानपूर्वक सुने और समझें। पहला सेंट्रल आइडिया हमारा है विंड, जिसको वाइंड नहीं विंड बोलते हैं। विंड जो कि लिखा है मतलब कंपोज किया है सुब्रमण्यम भारती ने। दूसरा है हमारा रेन ऑफ द रूफ, यह है कॉट्स किने के द्वारा। तीसरा है नो मैन आर फॉरेन, यह है जेम्स किरकुप के द्वारा। तो सबसे पहले हम देखते हैं विंड को, देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। पवन, विंड मतलब पवन, हवा क्या कहती है, समझते हैं इसको। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम विंड इज दैट लाइफ इज हर्ष, जो कविता का मुख्य बिंदु है हवा का, वह क्या है। लाइफ इज हर्ष, जीवन कठोर होता है, जीवन में परेशानियां होती हैं, समस्याएं होती हैं। टू सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड, इस संसार में जीने के लिए, सर्वाइव करने के लिए, जीवित रहने के लिए। वी विल हैव टू बी स्ट्रांग, हमें बहुत मजबूत होना होता है, बहुत मजबूत होना चाहिए। फिजिकली, मेंटली एंड मोरली, तीनों तरह से हमें मजबूत होना चाहिए। शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और नैतिक रूप से भी हमें नैतिकता भी आनी चाहिए। शारीरिक रूप से भी हम मजबूत होने चाहिए, कमज़ोर होंगे तो बीमारी हो जाती हैं। और मानसिक रूप से भी हम स्वस्थ होने चाहिए। मानसिक रूप से हमें टेंशन रहती है, गुस्सा आ जाता है, तनाव रहता है, तो इस तरह की बातें भी इन बातों से भी हमको दूर रहना चाहिए। तो तीनों तरह से हमको मजबूत रहना चाहिए, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और नैतिक रूप से। टू इलस्ट्रेट हिमसेल्फ, अपने आप को प्रदर्शित करने के लिए कवि गिव्स द एग्जाम्पल ऑफ द स्ट्रॉन्ग विंड, एक उदाहरण देता है हवा का, एक मजबूत हवा का उदाहरण देता है। दैट क्रम्बल्स, जो तोड़ देती है, तहस नहस कर देती है, एवरीथिंग, हवा तहस नहस कर देती है सब कुछ। वी हैव टू फेस इट, हमें इसका सामना करना है। देन द विंड विल बी फ्रेंड विद अस, और हम इसका सामना करेंगे तो यह हमारी मित्र बन जाएगी। तो कहने का मतलब ये है, हवा को माध्यम बनाकर कवि हमको समझाना चाहता है कि हमें हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याओं का, हमें अपने जीवन में बहुत सारी समस्याओं का समाधान, बहुत सारी समस्याओं को सामना करना पड़ता है। उनसे हमें घबराना नहीं होता, उनसे घबराएंगे तो जीवन से हाथ धोना पड़ता है। तो हमें उनसे घबराना नहीं है, और उन समस्याओं को पीछे छोड़ते हुए, उनका सामना करते हुए हमें अपने जीवन पर निरंतर आगे बढ़ता रहना है, अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहना है। तो हवा हमें यही सिखाती है, हवा हमारे टेस्ट लेती है, हमारी परीक्षा लेती है कि हम कमज़ोर तो नहीं हैं, तो हम हिलते नहीं हैं, बिल्कुल ही परेशानियों से डरते नहीं हैं। तो हवा के माध्यम से कवि ने हमको समझाया है कि हमें परेशानियों से डरना नहीं चाहिए। अंग्रेजी में समझ लेते हैं इसको फिर से। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम विंड, the central idea of the poem wind is that life is harsh. To survive in this world, we will have to be strong, physically, mentally and morally. To illustrate himself, the poet gives the example of the strong wind that crumbles everything. We have to face it, then the wind will be friend with us. Wind जो कविता थी वो कंपोज हुई थी सुब्रमण्यम भारती के द्वारा। चलिए हम दूसरी पोएम की ओर चलते हैं, जिसका नाम है रेन ऑफ द रूफ, रूफ यानी कि छत पर बारिश। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, कविता का जो मुख्य केंद्रीय भाव है, कविता का पूरा सार क्या है। रेन ऑफ द रूफ, इसका क्या सार है। इज दैट लाइंग इन बेड, बिस्तर में पड़े हुए, लिसनिंग टू द रेन, बारिश की आवाज़ को सुनना, बारिश को सुनना। फॉलिंग ऑन द रूफ, जो कि छत पर गिर रही है, इज नॉट लेस देन ए ब्लिस, किसी आनंद से कम नहीं है। इट इकोइज इन द हार्ट, यह हमारे हृदय में, दिल में
गूंज उठाती है, प्रतिध्वनि, इको को कहते हैं प्रतिध्वनि। जो कोई साउंड हम करें दोबारा आ जाए हमारे पास, उसको इको कहते हैं। तो ये प्रतिध्वनि, ये गूंज उठी है हमारे हृदय में। एंड कॉजेज ए थाउजेंड मेमोरीज एंड इमेजिनेशन, और यह कारण बनती है किसका? हजारों हमारी स्मृतियों का, यादों का और हमारी कल्पनाओं का। द रेन ऑल्सो ब्रिंग्स बैक द मेमोरी, तो रेन है, बारिश है, हमें हमारी उस स्मृति की ओर वापस ले जाती है। द पोइट्स मदर, कवि की माँ की स्मृति की ओर वापस ले जाती है बारिश हमको। हु डेयरली लव्ड हिम, जो बहुत ही अच्छी तरह से उसको बहुत चाहती थी, उनको बहुत चाहती थी, उनको मतलब कॉट्सकिने को। फिर से समझ लेते हैं इस पोएम को हम। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम रेन ऑफ द रूफ इज दैट lying in bed listening to the rain falling on the roof is not less than a bliss. It echoes in the heart and causes 1,000 memories and imaginations. The rain also brings back the memory of the poet's mother who dearly loved him. Rain of the Roof poem कॉट्सकिने के द्वारा कंपोज की गई है। एग्जाम में एक क्वेश्चन तो यही पूछ लिया जाता है, Who composed this poem? Who composed Rain of the Roof poem? तो आंसर होगा इनका कॉट्सकिने। एक नंबर में तो यही सीधा सीधा पूछ लिया जाता है एग्जाम में। अब हम अंतिम कविता के सेंट्रल आइडिया की ओर चलते हैं, जिसका नाम है नो मैन आर फॉरेन, जिसको लिखा है, जिसको कंपोज किया है जेम्स किरकुप ने। तो आइए चलते हैं इसकी ओर। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज दैट दो पीपल लिव इन डिफरेंट कंट्रीज, जो कविता का मुख्य भाव है वह कहता है कि व्यक्ति लोग यद्यपि लोग चाहे विभिन्न देशों में क्यों न रहते हों, दे ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स, वे सब मनुष्य हैं। हैविंग सेम बॉडीज, उनका शरीर एक जैसा होता है, उनके पास शरीर होता है, एक जैसा ही होता है। वॉकिंग ऑन द सेम अर्थ, एक समान पृथ्वी पर चलते हैं। हैविंग सेम आइज, उनके एक जैसी आंखें होती हैं। दैट कॉमनली वीक और स्लीप, जो कि सामान्यतः जागती हैं और सोते हैं। वी शेयर द सेम सन, हम सब एक ही सूर्य का उपयोग करते हैं, एक ही सूर्य के सहारे हम जीते हैं। सूर्य सबको एक समान रोशनी देता है। एयर एंड वाटर, हमें प्रकृति से हवा मिलती है, पानी मिलता है। एंड फाइनली लाई बरीड इन द सेम अर्थ, और अंत में हम उस पृथ्वी में एक समान दफन हो जाते हैं या अंतिम संस्कार हो जाता है। वी शुड हेट नन, हमें किसी से भी घृणा नहीं करनी चाहिए। एंड नॉट वायलेट द प्यूरिटी ऑफ दिस अर्थ, और ना ही इस पृथ्वी की पवित्रता का उल्लंघन करना चाहिए या उसको भंग करना चाहिए। फॉर नो मैन और कंट्रीज आर फॉरेन, क्योंकि कोई भी देश या कोई भी व्यक्ति विदेशी नहीं होता। इस कविता के माध्यम से जो पोइट हैं जेम्स किरकुप, ये हमको समझाना चाहते हैं कि प्रकृति हमें कोई भेद नहीं करती, प्रकृति बिल्कुल भी भेद नहीं करती। वह नहीं देखती है कि हम रंग में गोरे हैं, काले हैं, ऊंचे हैं, नीचे हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, किस देश के हैं, किस गांव के हैं, किस राज्य के हैं, कहाँ के हैं, कैसे हैं, ऊंचे, जाति पाति, किसी प्रकार का प्रकृति हमारे प्रति भेदभाव नहीं करती। तो कवि यही समझाना चाहते हैं कि जब प्रकृति हमें भेदभाव नहीं करती है तो हम मनुष्य आपस में भेदभाव क्यों करते हैं। तो यही वह समझाना चाहते हैं कि हम सभी को पृथ्वी की रक्षा करनी चाहिए, पृथ्वी को बचाना चाहिए, पृथ्वी को बिल्कुल भी बेकार नहीं होने देना चाहिए। जो पृथ्वी को बेकार करते हैं वह मनुष्य कहलाने योग्य नहीं है, जो पृथ्वी को बचाते हैं वह मनुष्य कहलाने योग्य है। तो कवि यही समझाना चाहते हैं इसके माध्यम से कि वी आर ऑल इक्वल, हम सभी समान हैं, क्योंकि हमें प्रकृति समान रूप से सभी समान चीज़ें दे रही है। तो आज के वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। हमने आपको 3 पॉइंट समझाएं। चलो ये अंतिम वाली पॉइंट को हम थोड़ी इसकी अंग्रेजी में और समझ लेते हैं। The central idea of the poem is that though people live in different countries, they all are human beings, having same bodies, walking on the same earth, having same eyes that commonly wake or sleep. We share the same sun, air and water, and finally lie buried in the same earth. We should hate none and not violate the purity of this earth, for no man or countries are foreign. तो
आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। हमने यहाँ पर इस वीडियो में आपको, इस क्लास में हमने आपको 3 सेंट्रल आइडिया, उनको हिंदी और अंग्रेजी में दोनों को समझाने का पूरा प्रयास किया। आशा रखते हैं आपको वीडियो अच्छे से समझने आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, लाइक करें, लोगों को सजेस्ट करें। जो बेचारे नहीं पढ़ पा रहे हैं बच्चे खासकर, उनको ज़रूर सजेस्ट करें। किसी न किसी कारण से उनके पास पैसे नहीं होते हैं पढ़ने के लिए, ट्यूशन के लिए या विद्यालय के लिए, या विद्यालय नहीं जा पाते हैं किसी भी कारण से, तो कृपया करके आप उनकी थोड़ी सी सहायता कर दें और उनको यह वीडियो उन तक पहुंचा दें ताकि उनका भला हो जाए और वो पढ़ सकें। कोशिश हमारी यही है कि कोई भी अशिक्षित ना रह जाए। आज के वीडियो में इतना ही। आपकी परीक्षाएं शुभ हों। नमस्कार।